वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको वो जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी ने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के तहत यहां पर अग्निवीर और अन्य पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। यहां पर अगर पोस्ट की बात करें तो इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हविलदार एजुकेशन, हविलदार सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, जेसीओ कैटरिंग, जेसीओ रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु, पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी और बौद्ध मॉन्क, और साथ ही साथ अग्निवीर में जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन मेन, और अग्निवीर में जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, वुमेन, मिलिट्री पुलिस और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना है। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 2025 की इसकी नोटिफिकेशन की। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन आर्मी ने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE के तहत यहाँ पर अग्निवीर और अन्य पोस्ट के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। आप 12 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर पोस्ट है हविलदार एजुकेशन, हविलदार सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, जेसीओ कैटरिंग, जेसीओ रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु, पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी और बौद्ध मॉन्क। और अग्निवीर की अगर बात करें तो मेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन के लिए भर्ती होगी। और अग्निवीर में अगर वुमेन कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर जनरल ड्यूटी जीडी में वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए भर्ती होने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए भी भर्ती होगी और सिपाही फार्मा के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, और उसके बाद आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 250 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। इस भर्ती के लिए आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बड़ा मौका है आपके पास अगर आप अपना कैरियर इंडियन आर्मी में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन हविलदार एजुकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हविलदार सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर। आपको 4 नोटिफिकेशन दी गई हैं इस भर्ती के। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके ओपन कर लेना है और इनमें से आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स इनमें से चेकआउट करें और उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंडियन आर्मी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर गाइस अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते हुए यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम देना है, अपना पासवर्ड आपको देना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन टू कंफर्म की टैब पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है।
और गाइस यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। यूजर नेम भूल चुके हो तो आप फॉरगेट यूजर नेम ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अपना पासवर्ड और यूजर नेम गेट कर लें। आप कैसे गेट करोगे? पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, 10वीं की मार्कशीट का आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है और फिर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस तरह से अपना पासवर्ड गेट नहीं करना चाहते, फिर यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड आ जाएगा, उसे आप केयरफुली नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप उसे एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर ले। और गाइस अगर यहाँ पर आप अपना यूजर नेम भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट यूजर नेम इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आकर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका यूजर नेम आपको सबमिट कर दिया जाएगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख ले और फ्यूचर यूज के लिए और उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर ले। और गाइस अगर आपने अभी तक इंडियन आर्मी की किसी भी भर्ती के लिए अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आपको इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो सिग्नेचर होने जरूरी है, आपके 5 से 10 KB के बीच में स्कैन कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपकी लेटेस्ट फोटो की यहाँ पर होनी जरूरी है। आप इन डॉक्यूमेंट को चेक करें। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहां पर कंटिन्यू की इस टैब पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू की टैब पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स मैच करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप रजिस्टर किसके साथ करना चाहते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अगर आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं मार्कशीट के सर्टिफिकेट को अटैच करके अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फेच फ्रॉम डिजी लॉकर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा। ये डिजी लॉकर का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आपकी डिटेल्स यहाँ पर फैच हो जाएगी। फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आपका यहाँ पर डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो सबसे पहले आपको अपना डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको गूगल में जाना है, डिजी लॉकर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको डिजी लॉकर की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है। आपको यहीं पर साइन अप का बटन प्रोवाइड कराया गया है, इस पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर सेट कर लेना है पासवर्ड के रूप में। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, आधार नंबर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके फैच फ्रॉम डिजी लॉकर इस बटन पर क्लिक करके अपने आधार की सभी डिटेल्स को फैच आउट कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना आधार संख्या यहाँ पर एक बार फिर से एंटर कर देनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र के समान है, यानी कि आधार में आपका नाम और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका नाम सेम है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, उसी के अकॉर्डिंग सेम स्पेलिंग यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी जन्म तिथि आपके आधार कार्ड और 10th क्लास के सर्टिफिकेट में सेम है, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कितनी हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको अपना तहसील यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है योग्यता के प्रकार में आपको सबसे पहले अपना योग्यता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपीयर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर दें, जैसे कि आर्मी सेना का रोल नंबर, वाहिनी रेजिमेंट, रैंक, यूनिट। और अगर आप यहाँ पर र्यूमेस्ट्रिंग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम सेट कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको एक बार फिर से अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अग्निवीर और रेगुलर कैडरे की टैब मिल जाएगी। इनमें आप क्लिक करके चेकआउट कर लें। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके सामने आपको ग्रीन कलर का अप्लाई का टैब मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी और आयु सीमा के हिसाब से पोस्ट शो हुई है। रजिस्ट्रेशन टाइप पर आपने जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल किया है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आयु सीमा, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी। आप जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अग्निवीर कैडरे के लिए या फिर रेगुलर कैडरे की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर उनके सामने आपको अप्लाई की टैब पर क्लिक कर देना है। गाइस हम यहाँ पर आपको जेसीओ कैटरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब पोस्ट जैसे कि हविलदार एजुकेशन, हविलदार सर्वेवर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, जेसीओ कैटरिंग, जेसीओ रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु, पंडित, पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, बौद्ध मॉन्क, अग्निवीर मैन में जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन, और अग्निवीर वुमेन में जनरल ड्यूटी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, और यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा।
इसके सामने आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इन्हें रीड करें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो यहाँ पर आपका 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद ऐसे ही आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। ये भी आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, अपना एड्रेस देना है, विलेज एंटर करना है, सिटी या टाउन एंटर करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देना है। ये आपके ऑटोमेटिकली आपको फील्ड मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किए थे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ब्लॉक लोकेलिटी देनी है, अपना पिन कोड एंटर करना है, अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने डाकघर का पता देना है और टेलीग्राम ऑफिस है तो उसका पता यहाँ पर आपको दे देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी कुछ और डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि स्पोर्ट का नाम, स्पोर्ट का लेवल, स्पोर्ट की पोजीशन। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि क्या आप एनसीसी डिप्लोमा होल्डर या फिर सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर है तो आप यस करें और फिर अपने एनसीसी की डिटेल दें, जैसे कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, ABC। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप विशेष श्रेणी के हैं, नीचे में से किसी एक को चुनना है। यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे सिलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका किसी आर्मी पर्सनल से रिलेशन है, अगर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कि आप सन है या फिर वार विडो है या फिर सन ऑफ विडो है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट न करें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। फिर यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग कोर्स आप सिलेक्ट करें, आपके पास 12th साइंस में थी, आर्ट्स में थी या कॉमर्स में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें, उसके बाद कब आपने पास आउट किया है वो ईयर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर अपना रोल नंबर दे 12वीं का, उसका सर्टिफिकेट नंबर दे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर मोर इन क्रॉकरी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक करना है, आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 12वीं के बाद भी कोई ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दे दें और फिर आपको यहाँ पर पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 5 चॉइस दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें, फिर उसकी सिटी सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 5 एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं और एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप एप्लीकेशन फील्ड वाइज आपने सेल्फ से एप्लीकेशन फिल की है या फिर साइबर कैफे के थ्रू या फिर किसी अदर एजेंसी के थ्रू, यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसकी लैंग्वेज कौन सी चाहते हैं, पेपर की लैंग्वेज कौन सी चाहते हैं, किस भाषा में आपको अपना क्वेश्चन पेपर चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करें और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने जो डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर ले। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको पे की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 250 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने हैं, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर शो क्यूआर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो हो जाएगा। आप इसे स्कैन करें अपने किसी भी यूपीआई ऐप से और अपना फीस पेमेंट कर दे। इस तरह से अपना फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी अपने डैशबोर्ड में से चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, अग्निवीर, हविलदार, जेसीओ रिलीजियस टीचर, नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा और अन्य पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।